एक टैगलाइन है जो हम सबने सुनी है, केरला, गॉड्स ओन कंट्री, यानी ईश्वर का अपना देश। ये सुनते ही ना आंखों के सामने हरे भरे लैंडस्केप, शांत बैकवाटर्स और खूबसूरत बीच आ जाते हैं। लेकिन इस मशहूर नारे के पीछे की असली कहानी क्या है? चलिए आज इसे ही समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इसका असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्लोगन है? नहीं, इसके पीछे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इतिहास है, एक अनोखा सामाजिक ढांचा है और एक ऐसी वाइब्रेंट संस्कृति है जो केरल को पूरे भारत में सबसे अलग बनाती है। चलिए शुरुआत इसकी नाम से ही करते हैं। केरल शब्द असल में मलयालम के दो शब्दों को मिलाकर बना है। केरा, जिसका मतलब है नारियल का पेड़, और आलम यानी भूमि, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ नारियल के पेड़ों की भूमि। ये नाम ही इस जगह की पहचान को उसकी सबसे खास प्राकृतिक खूबी से जोड़ता है। तो हमारा पहला सेक्शन है मसालों और पानी की भूमि। आइए देखते हैं कि केरल के भूगोल ने, मतलब इसकी जमीन और पानी ने, इसके इतिहास और इसकी इकोनॉमी को कैसे एक शक्ल दी। देखिए, केरल को ना आप 3 अलग अलग ज्योग्राफिकल जोन्स में बांट सकते हैं। एक तरफ है ऊंचे पहाड़, वेस्टर्न घाट्स, जहां से दुनिया के बेहतरीन मसाले, चाय और कॉफ़ी आते हैं। फिर आता है बीच का मैदानी इलाका, जो रबर जैसी कैश क्रॉप्स के लिए एकदम परफेक्ट है। और आखिर में है तटीय इलाका, जो चावल की खेती, मछली पकड़ने और दुनिया भर में मशहूर बैकवाटर्स का घर है। केरल की जो 580 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है, वो सिर्फ एक बाउंड्री नहीं थी। उसने केरल को दुनिया से अलग नहीं किया, बल्कि उसे बाकी दुनिया से जोड़ने वाले एक नेचुरल सुपर हाईवे का काम किया। और इसी वजह से ये एक ग्लोबल ट्रेड हब बन गया। और इसी ग्लोबल कनेक्शन से हम आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, आगंतुकों का इतिहास। कैसे केरल एक ग्लोबल चौराहा बन गया? जरा सोचिए, लगभग 3000 सालों से सुमेरियन, ग्रीक, रोमन, सबके सब व्यापारी मालाबार तट पर सिर्फ एक चीज के लिए आते थे, काली मिर्च, जिसे वो लोग ब्लैक गोल्ड कहते थे। इससे पता चलता है कि केरल कितना पुराना और कितना अहम हिस्सा रहा है ग्लोबल इकोनॉमी का। केरल हमेशा से एक तरह का मेल्टिंग पॉट रहा है। 52 एडी में सेंट थॉमस के साथ यहाँ ईसाई धर्म पहुंचा। 629 एडी में भारत की पहली मस्जिद, चेरामन जुमा मस्जिद, यही बनी। और फिर 1498 में वास्को द गामा आया, जिसने यूरोपियन कॉलोनियल दौर की शुरुआत की। ये जो अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों का संगम है ना, यही केरला की पहचान का सेंटर है। लेकिन इस ग्लोबल कनेक्शन के साथ साथ एक बहुत गहरा सामाजिक विरोधाभास भी था। 19वीं सदी में केरल की जो जाति व्यवस्था थी, वो इतनी ज्यादा दमनकारी थी कि स्वामी विवेकानंद ने इसे पागलों का अस्पताल तक कह दिया था। ये एक चौंकाने वाली सच्चाई है जो दिखाती है कि बाहर से खुला ये समाज अंदर से कितना बटा हुआ था। और इसी विरोधाभास से हम पहुंचते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, प्रसिद्ध केरल मॉडल। अब बात करते हैं उस सोशल इकोनॉमिक मॉडल की जो आज केरल की पहचान है। साल 1957, ये एक ऐतिहासिक साल था। केरला दुनिया की पहली ऐसी जगह बना जहां लोकतांत्रिक चुनावों के जरिए एक कम्युनिस्ट सरकार सत्ता में आई। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, इसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा और यहीं से केरला के सोशल डेवलपमेंट की एक नई दिशा तय हुई। तो ये केरल मॉडल आखिर है क्या? ये एक बहुत ही दिलचस्प पैराडॉक्स है। इकोनॉमिकली देखें तो केरल की पर कैपिटा इनकम कई राज्यों से कम है, लेकिन सोशल इंडिकेटर्स में ये सबसे आगे है। यहाँ लिटरेसी रेट लगभग 100% है, सेक्स रेशो देश में सबसे अच्छा है और हेल्थ फैसिलिटीज का लेवल डेवलप्ड देशों जैसा है। मतलब पैसा भले ही कम हो, लेकिन जिंदगी की क्वालिटी वो टॉप पर है। तो सवाल ये है कि ये मॉडल चलता कैसे है? इसका फ्यूल कहाँ से आता है? इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है रेमिटेंसेस से, यानी वो पैसा जो केरल के लोग विदेशों में, खासकर गल्फ देशों में काम करके घर भेजते हैं। इसीलिए इसे कभी कभी मनी ऑर्डर इकोनॉमी भी कहा जाता था। इसके अलावा टूरिज्म और मसाले, रबर जैसी कैश क्रॉप्स तो इकोनॉमी की रीढ़ हैं ही। चलिए अब बात करते हैं हमारे चौथे सेक्शन की, एक अनंत सांस्कृतिक तानाबाना। अब देखते हैं केरल की अनोखी संस्कृति को, जो इसके इतिहास और समाज का आईना है। केरल कलारीपयट्टू का घर है। ये एक बहुत ही प्राचीन मार्शल आर्ट है, जिसे सभी मार्शल आर्ट्स की जननी माना जाता है। ऐसा भी कहते हैं कि कुंग फू जैसी कलाएं भी इसी से इंस्पायर्ड हैं।
ये केरल की सांस्कृतिक शक्ति का एक बड़ा प्रतीक है। अब बात करते हैं कथकली की। ये सिर्फ एक डांस फॉर्म नहीं है, बल्कि कहानी कहने की एक पूरी कला है। इसका मेकअप ही अपने आप में एक भाषा है, एक कोड है। हरा रंग यानी पच्चा हीरोज के लिए होता है, लाल रंग यानी कत्ती विलेंस के लिए, और काला रंग यानी करी राक्षसों के लिए होता है। हर रंग एक कहानी कहता है। केरल का सबसे बड़ा त्योहार है ओणम। ये सिर्फ एक हार्वेस्ट फेस्टिवल नहीं, बल्कि महान राजा महाबली के स्वागत का जश्न है। इस दौरान हर घर के बाहर फूलों की रंगोली पुक्कलम बनाई जाती है। ओणम साध्या नाम की एक जबरदस्त दावत होती है, जिसमें 26 से ज्यादा डिशेज होती हैं, और होती है रोमांचक स्नेक बोट रेस, जिसे वल्लम काली कहते हैं। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, विरासत। तो इन सब पहलुओं को अगर हम जोड़कर देखें तो केरल की एक ऐसी तस्वीर उभरती है जो हमेशा सबसे आगे रहने वालों की भूमि रही है। ये जो आंकड़े हैं ना, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां करते हैं। चाहे लिटरेसी रेट हो, सेक्स रेशियो हो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, केरला लगातार देश में नंबर 1 पर है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक बेहतर जिंदगी की क्वालिटी का सबूत है। और आखिर में शायद यही एक लाइन है जो केरल को सबसे अच्छे से समझाती है। केरल एक विरोधाभास भी है और एक चमत्कार भी। ये एक ऐसी जगह है जहां सदियों पुरानी परंपराएं मॉडर्न सोच के साथ चलती हैं, और जहां आर्थिक चुनौतियों के बावजूद एक कमाल का सोशल डेवलपमेंट हुआ है। ये सच में ईश्वर का अपना देश है, लेकिन शायद उन तरीकों से जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी।